This conference will now be recorded. हेलो। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। आप सभी का इस विहंगम योग ई गुरुकुल में हार्दिक अभिनंदन। तो आइए हम आप सभी अब इस ई गुरुकुल के सत्र का शुभारंभ स्वरवेद के दोहे के माध्यम से करेंगे। सभी लोग सीधे बैठ जाएं और मेरे साथ माइक को ऑफ रखते हुए इस दोहे का पाठ करेंगे। बल छाया प्रभु से मिले, पूर्ण काम सब होय। प्रारंभ प्रभु से करे, गति आध्यात्मिक होय। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय। मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ शांति शांति शांतिः। तो पिछले रविवार हम आप सभी ओम यदस्य कर्मणो मंत्र को सीखे थे। तो मैं आग्रह करूंगा रानी कुमारी जी से कि अपने माइक को ऑन करें और इस मंत्र का उच्चारण करेंगे। बाकी सभी लोग अपने माइक को ऑफ रखते हुए इनके साथ बोलते हुए उच्चारण करने का प्रयास करेंगे। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम यदस्य कर्मणो त्यरीरिचं यद्वा न्यूनमिहाकरम् अगनिष्ठत् सुइष्टकृतविद्यात् सर्वं सुइष्टं सुहुतं करोतु मे। अग्नये सुइष्टकृते सुहुतहुते सर्वप्रायश्चित्ताहुतीनां कामानां समर्धय इत्रो सर्वान्नः कामान्त समर्धय। इदमग्नये सुइष्टकृते इदन्न मम। इसके बाद हम आप सभी कुछ नए मंत्रों को सीखेंगे। आज जो हम मंत्र सीख रहे हैं इसे भोजन मंत्र कहा जाता है। आप सभी ये जो आपके स्क्रीन पर मंत्र आ रहा है यह अन्नपते नस्यनो, यह मंत्र भोजन के पूर्व प्रार्थना मंत्र है। जब भी हम भोजन करते हैं उसके पहले हाथों को जोड़ते हुए और इस मंत्र का उच्चारण करने के बाद हम आप सभी भोजन कर सकते हैं। तो जैसा कि हम आप सभी करते हैं, मैं किसी भी शब्द को 3 बार बोलूंगा। पहली बार आप सभी को सुनना है, उसके बाद 2 बार आपको बोलते हुए उच्चारण करना है, परंतु आपका माइक ऑफ रहेगा। बीच-बीच में किसी-किसी का नाम लूंगा, जिनका भी नाम लूंगा अपने माइक को ऑन करेंगे और मेरे शब्द को 2 बार दोहराएंगे, उसके बाद अपने माइक को ऑफ कर लेंगे। ओम अन्नपते, ओम अन्नपते, ओम अन्नपते। नस्यनो 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 देह्यनमीवस्य 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 शुष्मिणः, पहला श
तलव्य श है, दूसरा जो आधा है यह मूर्धन्य श है, इसका भी ध्यान देंगे हम। शुष्मिणः 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 प्रप्रदातारन् 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 तारिष 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 ऊर्जन्नो 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 धेहि 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 द्विपदे 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 चतुष्पदे 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 ॐ अन्नपते नस्य ॐ अन्नपते नस्य ॐ अन्नपते नस्य नो देह्यनमीवस्य नो देह्यनमीवस्य नो देह्यनमीवस्य नो देह्यनमीवस्य शुष्मिणः 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 प्रप्रदातारन् 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 तारिष ऊर्जन्नो, यहाँ ऊ जो है बड़ी ऊ है, तारिष ऊर्जन्नो तारिष ऊर्जन्नो धेहि द्विपदे चतुष्पदे धेहि द्विपदे चतुष्पदे धेहि द्विपदे चतुष्पदे ॐ अन्नपते नस्य नो ॐ अन्नपते नस्य नो ॐ अन्नपते नस्य नो देह्यनमीवस्य शुष्मिणः देह्यनमीवस्य शुष्मिणः देह्यनमीवस्य शुष्मिणः प्रप्रदातारन् तारिष
प्रप्रदातारन्तारिषा प्रप्रदातारन्तारिषा ऊजन्नो धेहि ऊजन्नो धेहि ऊजन्नो धेहि द्विपदे चतुष्पदे द्विपदे चतुष्पदे द्विपदे चतुष्पदे। मैं जिन शब्दों को भी बोल रहा हूँ, मेरे बोलने के बाद 3 बार मैं बोल रहा हूँ। पहली बार सुन करके, उसके बाद 2 बार आप सभी को बोलते हुए उच्चारण करते रहना है, माइक को ऑफ रखते हुए। ओम अन्नपते नस्सनो ओम अन्नपते नस्सनो ओम अन्नपते नस्सनो देह्यनमीव सुष्मिणः देह्यनमीव सुष्मिणः देह्यनमीव सुष्मिणः प्रप्रदातारन्तारिष ऊर्जन्नो प्रप्रदातारन्तारिष ऊर्जन्नो प्रप्रदातारन्तारिष ऊर्जन्नो धेहि द्विपदे चतुष्पदे धेहि द्विपदे चतुष्पदे धेहि द्विपदे चतुष्पदे। अब हम इस मंत्र का 5 बार उच्चारण करेंगे। सभी लोग माइक को ऑफ रखते हुए ही मेरे साथ लगातार इस मंत्र का 5 बार उच्चारण करेंगे। ओम अन्नपते नस्सनो देह्यनमीव सुष्मिणः प्रप्रदातारन्तारिष ऊर्जन्नो धेहि द्विपदे चतुष्पदे ओम अन्नपते नस्सनो देह्यनमीव सुष्मिणः प्रप्रदातारन्तारिष ऊर्जन्नो धेहि द्विपदे चतुष्पदे ओम अन्नपते नस्सनो देह्यनमीव सुष्मिणः प्रप्रदातारन्तारिष ऊर्जन्नो धेहि द्विपदे चतुष्पदे ओम अन्नपते नस्सनो देह्यनमीव सुष्मिणः प्रप्रदातारन्तारिष ऊर्जन्नो धेहि द्विपदे चतुष्पदे ओम अन्नपते नस्सनो देह्यनमीव सुष्मिणः प्रप्रदातारन्तारिष ऊर्जन्नो धेहि
द्विपदे चतुष्पदे। तो यह जो मंत्र है इसे खाने के पूर्व हम आप सभी उच्चारण करते हैं। जब भी हम खाना खाने बैठते हैं उसके पहले हाथों को जोड़ते हुए और इस मंत्र का उच्चारण करते हैं। इसके बाद जो मंत्र है मोघ मनम विंदते, इस मंत्र का उच्चारण हम आप सभी जब खाना को हम खा लेते हैं उसके बाद हम आप सभी इस मंत्र का उच्चारण करते हैं। तो वैसे ही अब हम इस मंत्र को सीखेंगे। मैं 3 बार बोलूंगा, पहली बार आप सभी सुनेंगे, उसके बाद 2 बार आप सभी माइक को ऑफ रखते हुए इस मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम मोघमन्नम, ओम मोघमन्नम, ओम मोघमन्नम विन्दते, विन्दते, विन्दते। अप्रचेताः, अप्रचेताः, अप्रचेताः। सत्यं ब्रवीमि, सत्यं ब्रवीमि, सत्यं ब्रवीमि। वध इत्स, वध इत्स, यह महाप्राण है, महाप्राण की तरह उच्चारण करना है। वध इत्स तस्य, तस्य, तस्य नार्यमणम्, नार्यमणम्, नार्यमणम्। पुष्यति न, पुष्यति न, पुष्यति न। सखायं, सखायं, सखायं। केवलाघो, घ यहाँ महाप्राण है। केवलाघो, केवलाघो भवति, भवति, भवति। केवलादि, केवलादि, केवलादि। ॐ मोघमन्नं विन्दते, ॐ मोघमन्नं विन्दते, ॐ मोघमन्नं विन्दते। अप्रचेताः सत्यम्, अप्रचेताः सत्यम्, अप्रचेताः सत्यम्। ब्रवीमि वध, ब्रवीमि वध, ब्रवीमि वध। इत्सतस्य,
इत्सतस्य नार्यमणं पुष्यति नार्यमणं पुष्यति नार्यमणं पुष्यति नो सखायं नो सखायं नो सखायं केवलाघो केवलाघो भवत् केवलाघो भवति केवलादि भवति केवलादि भवति केवलादि ॐ मोघमन्नं विन्दते अप्रचेताः ॐ मोघमन्नं विन्दते अप्रचेताः ॐ मोघमन्नं विन्दते अप्रचेताः ॐ मोघमन्नं विन्दते अप्रचेताः सत्यं ब्रवीमि वद इत्सतस्य सत्यं ब्रवीमि वद इत्सतस्य सत्यं ब्रवीमि वद इत्सतस्य नार्यमणं पुष्यति नो सखायं नार्यमणं पुष्यति नो सखायं नार्यमणं पुष्यति नो सखायं केवलाघो भवति केवलादि केवलाघो भवति केवलादि केवलाघो भवति केवलादि ॐ मोघमन्नं विन्दते अप्रचेताः ॐ मोघमन्नं विन्दते अप्रचेताः ॐ मोघमन्नं विन्दते अप्रचेताः सत्यं ब्रवीमि वद इत्सतस्य सत्यं ब्रवीमि वद इत्सतस्य सत्यं ब्रवीमि वद इत्सतस्य नार्यमणं पुष्यति नो सखायं नार्यमणं पुष्यति नो सखायं नार्यमणं पुष्यति नो सखायं
केवलाघो भवति केवलादि केवलाघो भवति केवलादि केवलाघो भवति केवलादि ॐ मोघमन्नं विन्दते अप्रचेताः सत्यं ब्रवीमि वध इत्सतस्य ॐ मोघमन्नं विन्दते अप्रचेताः सत्यं ब्रवीमि वध इत्सतस्य ॐ मोघमन्नं विन्दते अप्रचेताः सत्यं ब्रवीमि वध इत्सतस्य नार्यमणं पुष्यति न सखायं केवलाघो भवति केवलादि नार्यमणं पुष्यति न सखायं केवलाघो भवति केवलादि नार्यमणं पुष्यति न सखायं केवलाघो भवति केवलादि। अब हम इस मंत्र का 5 बार लगातार उच्चारण करेंगे। सभी माइक को ऑफ रखते हुए मेरे साथ 5 बार उच्चारण करने का प्रयास करेंगे। ओम मोघमन्नं विन्दते अप्रचेताः सत्यं ब्रवीमि वध इत्सतस्य नार्यमणं पुष्यति न सखायं केवलाघो भवति केवलादि ॐ मोघमन्नं विन्दते अप्रचेताः सत्यं ब्रवीमि वध इत्सतस्य नार्यमणं पुष्यति न सखायं केवलाघो भवति केवलादि ॐ मोघमन्नं विन्दते अप्रचेताः सत्यं ब्रवीमि वध इत्सतस्य नार्यमणं पुष्यति न सखायं केवलाघो भवति केवलादि ॐ मोघमन्नं विन्दते अप्रचेताः सत्यं ब्रवीमि वध इत्सतस्य नार्यमणं पुष्यति न सखायं केवलाघो भवति केवलादि ॐ मोघमन्नं विन्दते अप्रचेताः सत्यं ब्रवीमि वध इत्सतस्य नार्यमणं पुष्यति न सखायं केवलाघो भवति केवलादि। तो ऐसे हम आप सभी आज 2 मंत्रों को सीखे हैं। प्रथम मंत्र अन्नपते नस्य न जो मंत्र है यह भोजन के पूर्व का मंत्र है। हम आप सभी जब भी भोजन करें इसके पूर्व इस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। इसके बाद जो मंत्र है मोघमन्नम, यह मंत्र भोजन के बाद किया जाता है। भोजन करने के पश्चात आप सभी इस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। इस मोघमन्नम मंत्र का उच्चारण करते हुए हाथ
जोड़ना आवश्यक नहीं होता है, लेकिन अन्नपते मंत्र का जब भी हम उच्चारण करते हैं भोजन के पूर्व, उस समय हम आप सभी हाथ को जोड़ करके उस मंत्र का उच्चारण करते हैं। किंतु मोघमन्नम मंत्र का उच्चारण करते समय ऐसे ही आंखों को बंद करके इस मंत्र का उच्चारण करते हैं। तो इसी के साथ इस विहंगम योग ई गुरुकुल के प्रथम सत्र वैदिक महामंत्र का सत्र का समापन होता है यहीं पर। द्वितीय सत्र के लिए मैं शिवम जी से आग्रह करता हूं कि द्वितीय सत्र का संचालन शिवम जी करें। शिवम जी। बहुत बहुत धन्यवाद विभूति जी, और आप सब बच्चों को भी बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप सबने आज बहुत ही यूजफुल मंत्र सीखा है। ऐसे मंत्र तो सभी यूजफुल हैं, पर इसे प्रैक्टिकली हम सभी अपने जीवन में तुरंत ही लागू करना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जो भी हमने मंत्र सीखा आज भोजन का, तो उसे हम सभी जैसे ही अच्छे से उच्चारण करना सीख जाए, हम सब जब भी भोजन करें तो बिना इन मंत्रों के उच्चारण किए भोजन नहीं करें, ठीक है ना। चलिए, तो अब हम सभी एक दूसरे को प्रोत्साहित करते हैं जोरदार तालियां बजा के। ओके, तालियां। आप सबको रूल्स पता है ना गेम के? गेम के रूल्स आप सबको पता होने चाहिए। रूल्स क्या है कि आप सब कोई भी माइक ऑन नहीं करेंगे, ठीक है। सभी माइक बंद करके ही जो चैट बॉक्स है उसमें आप सभी आंसर करेंगे जो भी मैं प्रश्न पूछूं, ठीक है। तो जैसे हमारी परंपरा है, हमारी जो सनातन संस्कृति है, कुछ भी सीखने के पहले हम सभी क्या करते हैं? हम सभी गुरु वंदना करते हैं, गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं। तो अपने हाथों को हम सभी जोड़ लेंगे, आंखें बंद कर लेंगे और एक साथ एक स्वर में मेरे साथ गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओके, हाथों को जोड़ लें, आंखें बंद। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो इसी के साथ हम सभी ने प्रार्थना की कि हमारी बुद्धि को सही मार्ग में लगाएं आप प्रभु, ठीक है। तो हमारी बुद्धि सही मार्ग में कैसे लगेगी? क्या वह तत्व क्या है जिससे हमारी बुद्धि सद्बुद्धि बन जाए, ठीक है। वही आज हम सभी सीखने वाले हैं। ओके, तो आई होप आप सब एक्साइटेड हैं। और आज का स्पेशल सरप्राइज क्या होने वाला है, यह हम सबको कब पता चलेगा? यह हम सबको 11 बजे पता चलेगा, ठीक है। मुझे भी नहीं पता आज का सरप्राइज क्या होने वाला है। आज तो कुछ ज्यादा ही एक्साइटिंग है आज का सरप्राइज, शायद देखते हैं क्या होता है। चलिए ठीक है, पिछले कक्षा में हमने क्या सीखा था, आप सबको याद है? पिछले कक्षा में हमने सीखा था क्रोध और विवेक के बीच में जब लड़ाई हुई तो विवेक ने क्षमा को यूज किया तो क्रोध हार गया, ठीक है। तो आज हम सभी इन्हीं तीनों में से किसी एक चीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके बाद हमने सीखा था कि कैसे महर्षि भृगु ने जब विष्णु जी के छाती पर लात मारी थी तो विष्णु जी ने उन्हें क्षमा कर दिया था। इसके बाद हमने एक और महर्षि की कहानी सुनी थी जिन्होंने बिच्छू के बार बार डंक मारने के बाद भी उस बिच्छू को बचाया था। इसके बाद हमने सूर्यवेद का एक दोहा सीखा, क्षमा ज्ञान तप कोट है, क्षमा शांति सुख धाम, क्षमा बड़न श्रृंगार है, क्षमा साध सब काम। इसके बाद फिर हमने शिशुपाल की कहानी सुनी थी कि कैसे श्री कृष्ण जी ने शिशुपाल के 99 अपराध क्षमा कर दिए थे। 99 मिस्टेक्स को कृष्ण जी ने फॉरगिव कर दिया था, परंतु उसके बाद जब उसने 100वां अपराध किया तो फिर उन्होंने क्षमा नहीं किया, उन्हें दंड दिया गया। परंतु वह दंड कैसे दिया गया था? वह दंड क्रोध के आवेश में आकर नहीं दिया गया था, वह दंड बुद्धि से विचार करके दिया गया था, ठीक है। इसके बाद हमने एक और दोहा सीखा था, कुंजर निज मार्ग चले, श्वान भूख थकी जाए, बड़ में क्षमा प्रधान है, जहां क्षमा प्रभु आए। मतलब जब हम सभी फॉरगिविंग होते हैं, जब हम सभी एक दूसरे को क्षमा कर देते हैं कोई भी छोटी मोटी गलतियों के लिए, तो क्या होता है? तो वहां पर प्रभु का स्वयं निवास होता है। इसके बाद हमने भगवत गीता का भी एक श्लोक सीखा था कि कैसे क्रोध से कितनी हानि होती है सबकी, क्रोध से कैसे सबकी कितनी क्षति होती है। इसके बाद हमने क्या सीखा था? इसके बाद हमने सीखा था मानव जीवन के 4 रत्न कौन कौन से हैं, ठीक है।
उसमें हमने सीखा विवेक, धैर्य, क्षमा और शांति, ये 4 रत्न है। तो इन्हीं चारों में से एक रत्न के बारे में आज हम सभी सीखने वाले हैं। ओके, तो अगर आप सभी गेस कर सकते हैं तो आप सभी गेस कीजिए कि इन चारों में से आज कौन सा धन हमें मिलने वाला है, कौन सा रत्न हमें मिलने वाला है। ठीक है, इसके बाद हमने क्या सीखा था? इसके बाद हमने दानवीर कर्ण की कहानी सुनी थी। ठीक है, और फिर हमने जाना कि दान और सेवा में अंतर क्या होता है। सेवा सबसे श्रेष्ठ है, परंतु कई बार ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं जहां हम सभी सेवा करने में सक्षम नहीं हो पाते। हम सभी खुद को कष्ट देकर दूसरों को सुख नहीं पहुंचा पाते। तो ऐसे परिस्थिति में हमें दान तो करना ही करना चाहिए। अगर हम खुद को कष्ट देकर दूसरे को सुख नहीं पहुंचा सकते हैं तो कम से कम समान भाव से सभी चीजों को मिल बांटकर सबको सुख पहुंचाने का प्रयास करना चाहिए। इसके बाद फिर हमने सीखा कि कौन कौन से गुण हमारे में होने चाहिए, हम सभी जीवों में होने चाहिए, जिससे हम सभी जानवर की कैटेगरी से ऊपर उठ के मनुष्य बने, और फिर मनुष्य की कैटेगरी से ऊपर उठ क्या बन जाए, हम सभी देव बन जाए, हम सभी ऋषि बन जाए। तो वो कौन कौन से गुण थे? विद्या, तप, दान, ज्ञानशील, ये सभी गुण थे। ओके, इसके बाद फिर हमने क्या सीखा? इसके बाद हमने सीखा किस किस प्रकार के दान होते हैं। सहाना जी पूछ रही हैं देव कौन होते हैं? देव कहा जाता है जो हमें देते हैं। ठीक है, जैसे जड़ देव होते हैं, चेतन देव होते हैं, 2 प्रकार के देव होते हैं। जिनसे भी हमें कोई वस्तु प्राप्त होती है उन्हें हम देव कहते हैं। जैसे हम सभी सूर्य देव कहकर संबोधित करते हैं ना सूर्य को, तो सूर्य से हमें क्या मिलता है? हमें प्रकाश मिलता है। तो यह सूर्य देव हो गए। इसके बाद फिर हम सभी और किन्हें देव करके संबोधित करते हैं? सूर्य हो गए जड़ देव के एग्जाम्पल। और हम सभी संबोधित करते हैं गुरु को देव कह के, सदगुरु देव कहते हैं हम सभी। तो हमें सदगुरुदेव भगवान से क्या प्राप्त होता है? हमें उनसे ज्ञान प्राप्त होता है, हमें ब्रह्म विद्या का महान ज्ञान उनसे प्राप्त होता है। तो वह हमें ब्रह्म विद्या का ज्ञान देते हैं, तो उन्हें हम देव कहते हैं। तो सदगुरुदेव भगवान चेतन देव हो गए। ठीक है, चलिए, तो फिर हमने सीखा था अन्न दान तो महादान है ही। अन्न से बड़ा दान कौन सा दान होता है? विद्या का दान होता है। अन्न खा लेने से क्या होगा? अन्न खा लेने से हमें क्षणिक तृप्ति मिलती है, परंतु विद्या मिल जाने से हमें जीवन भर के लिए तृप्ति मिलती है। ठीक है, ओके, ब्रह्म विद्या विहंगम योग का दान सर्वश्रेष्ठ है। फिर हमने जाना था कि जो धन का दान करते हैं हम सभी, जो हम सभी पैसे का दान करते हैं, यह दान करते वक्त हमें सतर्क रहना चाहिए। अगर उस पैसे का उपयोग किसी गलत कार्य के लिए किया गया तो फिर उसका दोष भी हमें लगता है। तो सबसे सर्वश्रेष्ठ ऑप्शन क्या है हमारे पास पैसे का दान करने के लिए? सबसे बेस्ट ऑप्शन हमारे पास है स्वर्वेद महामंदिर के निर्माण में अगर हम सभी धन का दान करते हैं तो वह श्रेष्ठ है। इसके बाद फिर हमने कर्ण की जो कहानी सुनी थी कि कैसे कर्ण मृत्यु की शैया पर होते हुए भी अपने सोने के दांत को दान दिए थे। इसके बाद फिर हमने क्या जाना? इसके बाद हमने जाना धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम महाजनो येन गतः स पंथा। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है कि कभी कभी हमारी बुद्धि जो है वह भ्रमित हो जाती है, हमें समझ में नहीं आता सही क्या है गलत क्या है। तो ऐसे समय पर हमें क्या करना चाहिए? ऐसे समय पर हमें क्या एग्जाम्पल फॉलो करना चाहिए? ऐसे समय पर हमें महापुरुषों को देखना चाहिए। हमारे ऋषियों ने, हमारे महर्षियों ने, हमारे श्रेष्ठ जनों ने क्या किया था, तो फिर हमें रास्ता मिल जाता है। महाजनों येन गतः स पंथा। इसके बाद फिर हमने जाना था रक्तदान के महत्व के बारे में कि कैसे अगर हम सभी रक्तदान करते हैं तो क्या होता है, हमारे खून से 3-4 लोगों की जान तो बचाई जा ही सकती है, और हम जब खून देते हैं उसके बदले में जो नया खून हमारे शरीर में बनता है वह हमें भी और स्वस्थ बनाता है। ठीक है, तो यह तो हो गया पिछले हफ्ता हमने जो भी सीखा था। तो आज हम सभी क्या सीखने वाले हैं, इसके पहले मैं आप सबसे क्वेश्चन पूछना जाने वाला हूं। ठीक है, तो आप सभी तैयार हो जाइए आंसर करने के लिए। ओके, तो आज का प्रश्न है कि हम सभी के पास धन है। ठीक है, हम सभी धन लेते हैं, हम सभी धन से खरीदते हैं चीजें। क्या खरीदते हैं? आइसक्रीम खरीदते हैं, चॉकलेट खरीदते हैं, खिलौने खरीदते हैं, परंतु वह सब तो बाहरी धन है। आंतरिक धन क्या होता है, यह है आज का सवाल, और मैं गिनूंगा 5 तक। ठीक है, आप सभी आंसर करना स्टार्ट कीजिए जिनको भी लगता है कि उन्हें करेक्ट आंसर पता है। एक हिंट मैं दे देता हूं आप सबको, आंतरिक धन में वही 4 हैं जो मैंने पिछले हफ्ता सिखाया था आप सभी को। ठीक है, 1 2 3 4 5। ओके, आप सभी ने धैर्य, क्षमा, विवेक, धैर्य, क्षमा, संतोष, धैर्य। ओके,
चलिए ठीक है, आप सभी ने जो भी आंतरिक धन बताया है वह आप सभी का आंसर करेक्ट है, परंतु उनमें से आज जो आंतरिक धन के बारे में हम सभी सीखने जा रहे हैं उस आंतरिक धन का नाम है विवेक। ओके, तो आज हम सभी विवेक के बारे में सीखेंगे। तो जिन्होंने भी विवेक गेस कर लिया था उन सभी को कंग्रेचुलेशन, आप सभी ने करेक्ट गेस किया था। तो इसके पहले मैं आप सभी से पूछना चाहूंगा कि हम सबके अंदर कोई ना कोई गुण होते हैं ना, कोई ना कोई आंतरिक धन हम सबके अंदर होता है। तो आपको क्या लगता है आपके अंदर वह कौन सा आंतरिक धन है जो सबसे प्रबल है? ठीक है, तो आप सभी उत्तर करना स्टार्ट कीजिए, देखते हैं आप सभी को अपने बारे में क्या लगता है। सोनल जी को लगता है उनके पास विवेक है, चारू जी को भी विवेक, सहाना जी के पास प्रेम, निकुंज विवेक, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। क्षमा धर्मेंद्र जी के पास, ओके ठीक है। तो हम सबको पता है कि कोई ना कोई धन तो हमारे पास रहता ही है, आंतरिक धन, ठीक है। तो हाँ, परंतु हमारा प्रयास क्या होना चाहिए? हमारा प्रयास होना चाहिए कि जो धन हमारे पास नहीं है उसको भी कैसे बढ़ाया जाए, ठीक है ना। तो हम सभी का जो नियम है वह तो पता ही है आप सबको, हम सभी कहानी सुन के कुछ सीखते हैं, मस्ती करते हुए सीखते हैं, ठीक है ना। तो आज की कहानी भी हम सभी सीखेंगे। आज की कहानी है रामायण से। ओके, स्टोरी करा दो। आप सभी अपना माइक ऑफ रखेंगे, ठीक है ना, माइक ऑन नहीं कीजिएगा आप लोग। तो आज की कहानी रामायण से है। तो रामायण किसकी कहानी है? रामायण राजा राम की कहानी है। राम के पिता का क्या नाम था? राम जी के पिता का नाम था राजा दशरथ। ओके, राजा दशरथ की कितनी रानियां थी? राजा दशरथ की 3 रानियां थी। ओके, तो उन तीनों रानियों में से राजा दशरथ को सबसे प्रिय जो रानी थी, क्या आप सबको उनका नाम पता है? राजा दशरथ को सबसे प्रिय रानी थी कैकेयी जी। कल्याणी जी ने बिल्कुल करेक्ट उत्तर दिया, दिवाकर जी ने भी करेक्ट उत्तर दिया। सबसे प्रिय रानी जो राजा दशरथ की थी वह कैकेयी थी। तो रानी कैकेयी जो थी वो कैकेया देश की रानी थी, राजकुमारी थी। कैकेया देश के राजा थे अश्वपति। तो अश्वपति जो राजा थे उनके यहाँ एक बार राजा दशरथ जाते हैं, ठीक है ना। तो फिर क्या होता है, वहां पर राजा दशरथ की खूब आवभगत की जाती है और राजकुमारी कैकेयी ही राजा दशरथ के पूरे सत्कार सम्मान में लगी रहती है। तो उनके इन भावों को देखकर राजा दशरथ बहुत ही ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं कि रानी कैकेयी तो बहुत ही अच्छी हैं, बहुत ही सुशील हैं। तो वह प्रस्ताव रखते हैं कैकेयी के पिता जो थे महाराज अश्वपति को कि मैं कैकेयी से विवाह करना चाहता हूं। तो महाराज अश्वपति कहते हैं कि आप तो ऑलरेडी विवाहित हैं, कौशल्या माता आपकी एक पत्नी तो है ही। तो फिर राजा दशरथ कहते हैं कि परंतु मुझे उनसे कोई भी संतान प्राप्त नहीं हुई है। तो फिर राजा अश्वपति कहते हैं कि मैं आपका विवाह कैकेयी से तभी कराऊंगा जब आप मुझे यह वचन दें कि आपके और कैकेयी से जो पुत्र होगा उन्हीं को आप अयोध्या का अगला राजा घोषित करेंगे, उत्तराधिकारी घोषित करेंगे, ठीक है। तो फिर इसके बाद क्या होता है? इसके बाद महाराजा दशरथ और कैकेयी का विवाह हो जाता है और उसके बाद जो तीसरी माँ थी सुमित्रा, उसके बाद फिर राजा दशरथ का तीसरा विवाह होता है, ठीक है ना। तो क्या होता है इसके बाद? राजा दशरथ बहुत ही चिंतित रहने लगते हैं। चिंतित क्यों रहते थे राजा दशरथ, क्या आप सबको पता है? राजा दशरथ चिंतित इसलिए रहते थे क्योंकि उन्हें कोई पुत्र प्राप्त नहीं हो रहा था, उन्हें कोई उत्तराधिकारी नहीं मिल रहा था। अयोध्या इतना बड़ा साम्राज्य था और उनके बाद कोई अगला राजा ही नहीं था राजा बनने के लिए। तो फिर उन्होंने अपने जो गुरु थे, कुलगुरु वशिष्ठ, उनसे बैठ के वार्तालाप किया, उनसे बैठ के सलाह मशवरा किया कि अब कैसे पुत्र प्राप्ति कैसे की जाए, कैसे अयोध्या को नया राजा मिले। तो इसके बाद क्या होता है? इसके बाद कुलगुरु वशिष्ठ उन्हें कहते हैं राजा दशरथ को कि आपको पुत्रेष्टि यज्ञ करना होगा और पुत्रेष्टि यज्ञ कराने वाले जो ऋषि हैं वह उस समय बस एक ही थे। तो पुत्रेष्टि यज्ञ किन्होंने कराया था, यह है मेरा अगला सवाल। और मेरे सवाल पूछने से पहले ही दिवाकर जी ने इसका उत्तर दे दिया है। श्रृंगी ऋषि ने पुत्रेष्टि यज्ञ कराया था। हमारे विहंगम संस्थान के जो फाउंडर हैं अनंत श्री सदगुरु महर्षि सदाफल देव जी महाराज, यह उन्हीं श्रृंगी ऋषि जी के वंशज हैं। श्रृंगी ऋषि ने जब पुत्रेष्टि यज्ञ कराया तो राजा दशरथ को 4 देवता स्वरूप पुत्र रत्नों की प्राप्ति हुई थी, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। तो राजा दशरथ के एक मित्र थे लोमपाद, उनकी कन्या का नाम था शांता। उन्हीं के साथ श्रृंगी ऋषि का विवाह हुआ था और वही कुल जो चला आ रहा है
वह श्रृंगर वंश कहा जाता है। और उसी वंश में वर्तमान के जो सदगुरुदेव भगवान हैं, अनंत श्री सदगुरु स्वतंत्र देव जी महाराज, इन्हीं श्रृंगर वंश के ही हैं वो। तो यही कहानी थी इसके पीछे की एक। तो कहानी कंटिन्यू होती है। फिर 4 पुत्र प्राप्त होते हैं महाराज दशरथ को, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। नाम तो आप सबको पता है ही। तो इसके बाद फिर जब वो बड़े होने लगते हैं तो क्या होता है, वह तो गुरुकुल चले जाते हैं पढ़ने के लिए। इसी बीच में राजा दशरथ जो होते हैं उनका एक बार होता है युद्ध संभरासुर के साथ। एक राक्षस था, तो इंद्र के साथ जो युद्ध होता है संभरासुर का, दानव का, दैत्य का, उसमें राजा दशरथ उसकी सहायता करते हैं, इंद्र की सहायता करते हैं। और रानी कैकेयी जो थी उन्हें भी युद्ध विद्या का बहुत ही ज्ञान था। तो रानी कैकेयी भी महाराज दशरथ की सहायता करते हैं, जिससे राजा दशरथ संभरासुर के साथ जो विरुद्ध जो युद्ध था वह जीत जाते हैं। तो इससे खुश होकर राजा दशरथ क्या करते हैं, इससे खुश होकर राजा दशरथ रानी कैकेयी को कहते हैं कि कैकेयी, आपने मुझे युद्ध में जीतने में सहायता की है, मैं आपको 2 वरदान देता हूं, आपकी जो इच्छा है मुझसे मांग लीजिए। तो तभी तो रानी कैकेयी कहती है कि वर्तमान में तो मेरी कोई इच्छा नहीं है, अगर भविष्य में मेरी कोई इच्छा होगी तो मैं मांग लूंगी। तो अब मेरा अगला सवाल आप सबसे है, क्या आप सबको पता है वह 2 विष कौन थे जो महारानी कैकेयी जी ने महाराज दशरथ से मांगा था? अगर पता है तो आंसर कीजिए, या थोड़ा बड़ा आंसर है तो आप लोग शॉर्ट में आंसर कीजिएगा, मैं 5 तक ही गिनूंगा। 1 2 3 4 5। राम को वनवास बनाएंगे और दूसरा भरत को राजा बनाएंगे। आप सब माइक ऑफ राजा बनाएंगे, ये था उसका। आप सबने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। जो 2 विष थे रानी कैकेयी ने जो महाराज दशरथ से मांगे थे, वह था भरत को राजा बनाना और महाराज राम को 14 वर्ष का वनवास भेजना। तो राम जी की शादी तो माता सीता से हो गई। इसके बाद क्या होता है, एक बार कैकेयी के जो पिता थे अश्वपति, उनकी तबीयत खराब हुई, तो उनके पिता से मिलने सब लोग गए वहां। तो वहां पर क्या होता है, कैकेयी को मिलती है मंथरा। मंथरा है इस स्टोरी की विलन, ठीक है। मंथरा महारानी कैकेयी को भ्रमित करती हैं। वह कैकेयी को कहती हैं कि हे कैकेयी, आपका पुत्र भरत को राज्याभिषेक होगा, ऐसा महाराज दशरथ ने प्रॉमिस किया था आपके पिता को, परंतु अब वह राम को राजा बनाना चाहते हैं। तो मंथरा ने जब इतनी ऐसी ऐसी बातें कैकेयी को कहनी शुरू की ना, तो कैकेयी को भी लगने लगा कि हाँ, शायद यह सही ही बोल रही है मंथरा। कैकेयी का जो विवेक था वह क्या हुआ, लुप्त हो गया। विवेक होता है सही और गलत के बीच में हम सभी जब अच्छी तरह से रीजन कर पाए, हम सभी अच्छी तरह से समझ पाए क्या सही है क्या गलत है। तो यह जो कला था, यह जो चीज थी, वह कैकेयी के पास से लुप्त हो गई। और फिर उन्होंने राजा दशरथ को जाकर कह ही दिया कि आपने तो मुझे प्रॉमिस किया था कि मेरा पुत्र भरत ही राजा बनेगा। तो महाराज दशरथ ने इस बात को नकार दिया कि नहीं नहीं, ऐसा मैंने कुछ भी प्रॉमिस नहीं किया था। इसके बाद फिर कैकेयी ने कहा, ठीक है, अगर आप अपने प्रॉमिस को याद नहीं है, वो याद नहीं है, तो आपने जो मुझे 2 वर दिया था वो वर तो याद है ना। तो आज मैं उन्हीं 2 वरों को मांगती हूँ। पहला वर ये है कि भरत का राज्याभिषेक हो, भरत राजा बने, और दूसरा वर यह है राम को 14 साल का वनवास मिले। तो फिर राजा दशरथ को फिर अपनी कुल की बात याद आई। राजा दशरथ रघुकुल के थे ना, तो उनके कुल की क्या परंपरा थी, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। तो उनका विवेक जागृत था। राजा दशरथ को पता था क्या सही है क्या गलत है, परंतु वह वचनबद्ध थे, उन्होंने वचन दे दिया था, इसलिए उन्हें राम को वनवास भेजना ही था, ठीक है। परंतु फिर भी उनमें पुत्र मोह तो था ही, वह पिता थे ना, तो अपने पुत्र के प्रति मोह था। तो इस विषय में हमारे स्वामी जी क्या लिखते हैं स्वरवेद में, अनंत श्री सदगुरु महर्षि सदाफल देव जी महाराज स्वरवेद में लिखते हैं, निर्मोही में ज्ञान है, निर्मोही में ध्यान, निर्मोही में पुरुष है, निर्मोही निर्वाण। ठीक है, इसका अर्थ क्या हुआ कि हमें हर वस्तु से, हर चीज से, हर व्यक्ति से ज्ञान के दृष्टिकोण से एक रिलेशन रखना चाहिए। अत्यधिक मोह हमेशा दुख का कारण होता है। महाभारत का जो युद्ध हुआ था
उसमें महाराज धृतराष्ट्र को पता तो था कि युधिष्ठिर दुर्योधन से अच्छे राजा बनेंगे, परंतु उन्होंने फिर भी क्या किया, युधिष्ठिर को राज्य नहीं दिया। वह पुत्र मोह में थे। इसके कारण क्या हुआ, इतना विशाल का युद्ध हुआ, इतने लोग महाभारत में युद्ध में मारे गए। इसीलिए हम सभी को कोई भी फैसला होता है तो उसे निर्मोही होकर विवेक जागृत करके लेना चाहिए, ताकि हमें किसी भी प्रकार का कष्ट ना हो। ठीक है ना। हम सभी मेडिटेशन भी करते हैं, जब ध्यान भी करते हैं तो हमारा ध्यान कहाँ जाता है, भटक कर। हम चाहते हैं अपने ध्यान को एक जगह लगाना, परंतु हमारा ध्यान कहाँ चला जाता है। आप सब बताइए तो, जब आप मेडिटेशन करते हैं तो आपको कहाँ कहाँ आपका मन भगा के ले जाता है। मैं 3 तक गिनता हूँ, 1 2। खेल में, खेल कूद में हमारा ध्यान जाता है। ओके, खेल कूद में आपका ध्यान ले जाता है, विषयों की तरफ आपका ध्यान ले जाता है। खेल कूद में माइक आप सभी अपना बंद रखेंगे, नहीं तो आंसर मार्क्स कट हो जाएंगे आप सबके, ठीक है ना। तो आप सबका मन वहीं भगा के आपको ले जाएगा जहां पर आपका मोह होगा। आपको क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है, गेम्स खेलने बहुत पसंद है, तो आपका मन भगा के वहीं ले जाएगा। अगर आपको फुटबॉल खेलना पसंद नहीं है, पढ़ाई करना पसंद नहीं है, तो वहां पर आपका मन भगा के नहीं ले जाएगा, ठीक है ना। तो इसके बाद फिर क्या होता है, महाराज दशरथ वनवासी का भेष बनाते हैं और राजा दशरथ के पास आज्ञा लेने जाते हैं। तो राजा दशरथ बहुत दुखी होते हैं, तो वह कहते हैं राम को, वह भी पुत्र मोह में रहते हैं ना, तो वह राम को कहते हैं, हे राम, तुम सारी प्रजा तुम्हारे साथ है, तुम मेरे खिलाफ विद्रोह कर दो और यह सिंहासन छीन लो मुझसे। तो परंतु श्री राम क्या कहते हैं कि नहीं पिताश्री, आपने वचन दिया था माता कैकेयी को, तो उस वचन को पालन करना मेरा कर्तव्य है। महाराज राम चाहते तो, अगर श्री राम चाहते तो वह आसानी से राज्य हड़प सकते थे, राज्य ले सकते थे, उन्हें कोई जरूरत नहीं थी वन जाने की, परंतु उनका विवेक जागृत था, उन्हें पता था सही क्या है गलत क्या है। 2 समस्याएं होती है हमारे साथ, एक तो ऐसा होगा कि हमें पता ही नहीं रहता सही क्या है गलत क्या है, तो ऐसे समय में हमें प्रार्थना करनी चाहिए प्रभु से कि हमारा विवेक जागृत हो जाए। जब हमारा विवेक जागृत हो जाता है तो हमें पता चल जाता है सही क्या है गलत क्या है। दूसरा क्या होता है समस्या, दूसरा समस्या होता है कि हमें पता है सही क्या है गलत क्या है, पर हम सही चीज को कर नहीं पाते, हम गलत चीज को ही करते हैं। इसका क्या उपाय है, इसका उपाय है मेडिटेशन, और इसका कोई उपाय नहीं है। जब हम मन को एकाग्र करेंगे, जब हम मनोनिग्रह करेंगे, तो हमारे पास वह शक्ति आ जाएगी कि जब हमें पता चले सही रास्ता क्या है गलत रास्ता क्या है, उसमें हम सही रास्ता चुने। ठीक है। विवेक जागृत करने का तरीका क्या बताते हैं रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सलभ न सोई, होय विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है कि हमें सद्गुरुदेव भगवान के प्रति, परमात्मा के प्रति हमारा प्रेम कब जागृत होगा, हमारा प्रेम तब जागृत होगा जब हमारा मोह जो है सांसारिक चीजों से यह हटे। और यह कैसे हटेगा, यह लगातार सेवा करने से, सत्संग से और साधना करने से हटेगा। ठीक है ना। तो चलिए कहानी कंटिन्यू करते हैं हम सभी। राजा राम, माता सीता और लक्ष्मण वह तीनों निकल गए कहां, जंगल की ओर। इस बात का पता जब महाराज भरत को चला तो महाराज भरत बहुत ही रुष्ट हुए अपनी माता पर, उन्हें बहुत ही क्रोध आया अपनी माता पर कि कैसे मेरी माँ ने ऐसा कर दिया मेरे भाई के साथ। भ्रातृ प्रेम बहुत था भरत में। आज भी हम सभी अगर 2 मित्रों को देखते हैं, 2 भाइयों को देखते हैं जिनमें बहुत प्रेम होता है, तो क्या कहते हैं, राम भरत की जोड़ी है, कहते हैं ना। अब बहुत दिनों बाद अगर हम किसी अपने मित्र से मिलते हैं तो क्या बोलते हैं, भरत मिलाप हो रहा है, कहते हैं ना। तो इसके बाद फिर राजा भरत ने क्या किया, राजकुमार भरत ने अपने मंत्रियों को भेजा पता लगाने के लिए कि जाइए पता लगाइए तो अभी तक राम जी कहाँ तक पहुंचे हैं। तो उनके मंत्रियों ने आकर कहा कि राम जी तो अभी चित्रकूट तक पहुंचे हैं। इसके बाद भरत पहुंचे श्री राम जी के पास, उनको मनाकर वापस लाने कि हे भ्राताश्री आप वापस अयोध्या आ जाइए, जंगल मत जाइए। परंतु श्री राम ने क्या किया, उन्होंने वही किया जो सही था।
उन्होंने अपने पिता के वचन का, अपने पिता के आज्ञा का पालन किया। परंतु भरत भी कम नहीं थे, भरत भी उतने ही श्रेष्ठ थे। तो उन्होंने श्री राम जी से कहा कि ठीक है, अगर आप नहीं आते हैं तो आपके एब्सेंस में, आपकी अनुपस्थिति में मैं आपके चरण पादुका को सिंहासन पर रख के अयोध्या का राजपाट संभालूंगा, परंतु बस 14 साल बाद जब आप वापस आएंगे तो पुनः आप सिंहासन ले लीजिएगा। तो इस कहानी से हम सभी ने क्या सीखा? इस कहानी से हमने सीखा कि सही और गलत का निर्णय लेने की क्षमता होती है हमारे अंदर, उसे हम अच्छा काम विवेक कहते हैं। विवेक अगर हमारा भ्रष्ट हो जाता है, जैसे अगर मंथरा आकर कोई बुराई कर दी किसी की और हमारा विवेक भ्रष्ट हो गया, तो क्या होगा? हम सही और गलत का निर्णय नहीं ले पाते हैं। विवेक को जगाते रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए? विवेक को जगाते रहने के लिए हमें मेडिटेशन करना चाहिए, हमें सेवा करनी चाहिए, हमें सत्संग सुनना चाहिए, बड़े बड़े महात्माओं का, बड़े बड़े संतों का, सदगुरुदेव भगवान का जो प्रवचन होता है वह हमें सुनना चाहिए। इससे हमारा विवेक जागृत रहता है। हमारे माता पिता हमें जो सीख देते हैं, हमारे गुरुदेव हमें जो सीख देते हैं, उस सीख को हमें सुनना चाहिए, उसे समझने का प्रयास करना चाहिए। इससे हमारा विवेक जागृत रहता है। ठीक है? तो विवेक से किसका नाश होगा? विवेक से मोह का नाश होगा, और जब मोह का नाश होगा तो हमें दुख कम होगा। जैसे कि आपका एक बहुत ही फेवरेट खिलौना है, ठीक है ना, आपको बैट बहुत पसंद है, आपको फुटबॉल बहुत पसंद है, आपका बेबलेट बहुत पसंद है, तो क्या होता है, आपको उस चीज में मोह होगा। अगर मैं आपके घर आऊं, आपने होमवर्क नहीं किया है, मैं आपका बैट तोड़ दूं, तो क्या होगा? आपको बहुत दुख होगा ना, कि कैसे आचार्य जी आए, मेरा बैट ही तोड़ दिया इन्होंने। तो आपको दुख क्यों हुआ? क्योंकि आपको बैट से मोह था। अगर मैं आपके घर आऊं और आपको से किचन में जो बर्तन रखे उनसे मोह नहीं है, मैंने जाके किचन का कोई बर्तन तोड़ दिया पटक के, तो क्या आपको दुख होगा? आपको दुख नहीं होगा, क्योंकि आपको उस चीज में मोह ही नहीं। तो यही होता है, जब हमारा मोह टूटता है ना, तो क्या होगा? हमें दुख कम होगा, हम हमेशा खुशी रहेंगे, हम हमेशा प्रसन्न रहेंगे। तो इसके लिए स्वरवेद का एक जो दोहा है, मोह अपर बल धार में बहत जीव जग झार, मोह नाश नहीं ज्ञान बिनु संतन तत्व विचार। बिना ज्ञान के मोह का नाश नहीं होता है, बिना ज्ञान के विवेक जागृत नहीं होता है। तो अगर हम सबको खुश रहना है, हम सबको सुखी रहना है, जो हम सबको रहना है ना, कि दुखी रहना है, कष्ट में रहना है, सबको सुखी रहना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हम सबको विवेक जागृत करना पड़ेगा, मोह का त्याग करना पड़ेगा। चलिए, तो आप सबने पिछले हफ्ता बहुत ही अच्छे होमवर्क किए, आप सभी ने मंत्र उच्चारण करके भेजा, नैतिक शिक्षा की कहानी का भी गृह कार्य आप सबने किया, तो आप सबको बहुत बहुत आभार। ऐसे ही आप सभी ई गुरुकुल का होमवर्क करते रहें। विहंगम योग ई गुरुकुल से आप सभी जो भी चीजें सीखते हैं उसे अपने जीवन में उतारें। कभी भी नेगेटिव जो इमोशंस हैं, कभी भी दुर्गुणों को धारण ना करें, हमेशा अच्छे गुणों को धारण करें, जिससे हम सभी महान से और महानतम बने। ठीक है? यही प्रार्थना आप सबके लिए सदगुरुदेव भगवान के चरणों में है, ई गुरुकुल की तरफ से। ठीक है? तो अब समय आ चुका है जिसका हम सबको बहुत ही बेसब्री से इंतजार था, वह समय है सरप्राइज का। ठीक है? तो आज का सरप्राइज जो है, इसमें आप सबको अपनी आंखें बंद करनी है और इन चारों कलर्स में से एक एक कलर अपने मन में चुनना है। ठीक है? आपको ग्रे कलर चाहिए, ब्राउन कलर चाहिए, ब्लू कलर चाहिए या ग्रीन कलर चाहिए। ठीक है? आंखें बंद कीजिए आप सभी लोग, जल्दी जल्दी आंखें बंद कीजिए आप सब, और इन चारों में से किसी एक कलर को पिक कीजिए। ठीक है? ग्रे, ब्राउन, ब्लू या ग्रीन, आप जो कलर चूज करेंगे उसके हिसाब से मैं आपको बताऊंगा आपके बारे में एक चीज। ठीक है ना? आपके बारे में एक बात मैं बताऊंगा, कौन सा कलर चूज करते हैं आप, इसी से। तो चूज कर लिया? ठीक है। तो जिन्होंने भी ग्रे कलर चूज किया वो बहुत ही सीक्रेटिव रहते हैं, वो क्या करते हैं, अपने मन की बात ज्यादा किसी को बताते नहीं है। जिन्होंने भी ब्लू कलर चूज किया वो क्या होते हैं, वो बहुत ही लविंग नेचर के होते हैं, वो सभी जीव जंतु से करुणा, दया, प्रेम का भाव रखते हैं। जिन्होंने भी ब्राउन कलर चूज किया वो क्या होते हैं, वो बहुत ही कॉन्फिडेंट होते हैं कि हनुमान जी की तरह मैं तो सूर्य को ही खा जाऊंगा, मैं तो समुद्र ही पार कर जाऊंगा। जिन्होंने ब्राउन कलर चूज किया वो कॉन्फिडेंट होते हैं। और जिन्होंने ग्रीन कलर चूज किया वो क्या होते हैं, वह सबको खुश देखना चाहते हैं, वो सबको सुखी देखना चाहते हैं। तो क्या मैंने करेक्ट गेस किया आप सबके बारे में?
आई एम होपिंग सो, मुझे लगता है कि मैंने करेक्ट गेस किया होगा। रानी जी कह रही है हाँ करेक्ट गेस किया है। अनामिका जी, आदित्य जी, सृष्टि जी हाँ देखिए। करेक्ट गेस किया है। हाँ करेक्ट गेस किया है। मैं तो ब्लू हूँ, ब्लू। मैंने तो बता ही दिया था कि मैं तो करेक्ट गेस। ग्रीन 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 तो आज का ग्रीन सरप्राइज आप सबको अच्छा लगा, ठीक है। ब्लू। आने वाले सेशन कल भी हम सभी कुछ कुछ चीजें सीखेंगे, ठीक है। 4 रत्नों में से एक और रत्न के बारे में हम सभी कल भी सीखेंगे, ठीक है। तो आप सब अपना होमवर्क को गुरुवार के पहले स्क्रीन पर दिए नंबर पर भेज देंगे। अगर आप सभी ई गुरुकुल के व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो इस नंबर पर आप सभी व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो आपको ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा। मंत्रों की रिकॉर्डिंग आपको आज ही करके भेजनी है। नैतिक शिक्षा का जो कोई कार्य है ये आप सभी गुरुवार तक भेज सकते हैं, ठीक है ना। तो हम सभी क्लास अंत कैसे करते हैं, हम सभी क्लास अंत करते हैं माइक ऑन करके जोरदार तालियां बजा के, ठीक है। तो माइक ऑन कीजिए आप सभी, जोरदार तालियां। धन्यवाद सर। बोलो थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। आप जो भी कहानी सुनाते हैं आप सर, आप अच्छी सुनाते हो। थैंक यू सर, थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Sir, thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. कल फिर मिलेंगे, कल फिर मिलेंगे। ओके बाय। ओके।